मंदिर है। इसका निर्माण करने के लिए पत्थर को ऊपर से नीचे की तरह काटा गया और रामायण और महाभारत को जो दर्शाया गया मूर्तियों के द्वारा। नमस्कार, स्वागत है आज दिन तीसरे में। स्वागत आप सबका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में और डे 3 में। थर्सडे, फ्राइडे और आज वेडनेसडे की नाइट को हम लोग चले थे। वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे है। आज तीसरा दिन है। कल वेडनेसडे की नाइट पूरी राइट ट्रैवल करने के बाद में हम लोग नासिक पहुंचे थे, त्र्यंबकेश्वर। और नासिक पहुंचने के बाद में वहाँ पे दर्शन करके कल पूरा दिन नासिक घूमने के बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो कल मैं यहाँ पे जब औरंगाबाद आया, औरंगाबाद आते ही मैं सो गया। वेरूल में हम लोग रुके थे। गिरनेश्वर टेम्पल पे भी हमें दर्शन करने जाना था, जो एक ज्योतिर्लिंग है गिरनेश्वर। वहाँ पे भी हमें दर्शन करने के लिए जाना था। तो हम लोग वेरूल में ही आके रुक गए थे। अभी वहीं पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नहा धो के रेडी हो गए हैं। कल आने के बाद सो गए, फिर खाना खाए और फिर वापस सो गए, क्योंकि ट्रैवल करके थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो कल मैं कुछ ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो कल शाम को जब नासिक से औरंगाबाद के लिए निकले, उसके बाद में इधर रूम लिया और इधर आते ही सो गए बस। कृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं के पास में वेरूल गांव में स्थित है। कृष्णेश्वर का अर्थ है कृष्णा यानी करुणा और ईश्वर यानी भगवान, यानी कि यह वो स्थान है जहाँ भगवान शिव अपनी करुणा और कृपा से भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए और इसी कारण इस स्थान को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। और भगवान शिव का ये 12वां ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। यहाँ पर जेंट्स को अपर बॉडी के कपड़े उतार के दर्शन करने पड़ते हैं और लेडीज़ लोगों के लिए साड़ी अनिवार्य है। तो कल नासिक से औरंगाबाद पहुंचने के बाद में मैंने कुछ कहीं घूमने नहीं गया, कहीं निकला नहीं, बस रेस्ट किया। क्योंकि वेडनेसडे की पूरी नाइट ट्रेवल करके हम लोग नासिक पहुंचे थे, त्र्यंबकेश्वर। वहाँ पे दर्शन किए सुबह और फिर वापस वहाँ से औरंगाबाद के लिए निकल आए, सिर्फ नाश्ता करके नासिक में घूम के जहाँ जहाँ जाना था। तो अभी सुबह सुबह गिरनेश्वर मंदिर दर्शन करके आया हूँ मैं। और गिरनेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद में अभी जा रहे हैं एलोरा केव्स में। मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। गिरनेश्वर वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। और जैसे त्र्यंबकेश्वर में तकलीफ आ रही थी कि धक्के मार मार के बाहर निकाल रहे थे, गिरनेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग आराम से आप पास में जाके छू के दर्शन कर सकते हो। गर्भगृह के अंदर बैठ के आराम से पूजा कर सकते हो। इतनी भीड़ नहीं थी। हालांकि वो कैमराज के लिए, फ़ोन के लिए, फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए मना कर रहे थे, बट दर्शन करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हो गया था। ऐसा कुछ भी वो इशू नहीं था जैसे त्र्यंबकेश्वर में आया था कि धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा कर। ईश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और फिर दर्शन करके हम लोग बाहर निकले और अभी एलोरा केव्स जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी बारिश चालू हो गई है। अरे एलोरा केव्स में यहाँ पे कार पार्किंग कर दी है। अभी कार पार्किंग की ये जगह है और व्यू तो बहुत ही मस्त आ रहा है। पूरी केव्स वहाँ पे ऊपर है पहाड़ों के। तो अभी वहाँ पे जाएंगे चल के। हालांकि इलेक्ट्रिक वैन आती है जो कि 9 बजे आती है, 9 बजे घुमाएगी आपको। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास में, तो सुबह सुबह पैदल ही घूम के निकल जाएंगे। अंदर टोटल 2 या 2.5 किलोमीटर का कुछ रास्ता वो लोग बता रहे हैं। तो अभी चलते हैं वहीं पे। व्यू अच्छा है काफ़ी, इंजॉय करेंगे। अंदर जाके देखते हैं क्या है कैसे है सब। ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट लेके फिर आप अंदर जा सकते हैं। और व्यू काफ़ी लुभावना है। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। बारिश बंद हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा घूमना फिरना अच्छे से हो जाएगा। से हेलो डोगेश भाई। डोगेश भाई कुछ बोल नहीं रहे। ग्रीनरी मस्त है। और ये हमारा नेशनल फ्लैग। यहाँ पे ये एंट्री गेट है, यहाँ पे पहुँचो तो यहाँ पे टोकन दिखाने के बाद में आपको एंट्री हो जाएगी। भी छतरी छीन ली है यार। ये जो बालक जा रहा था इसकी छतरी थी और मैंने छीन ली। मैं बोला मेरे को ज्यादा जरूरत है बालक, तेरे से ज्यादा जरूरत है मेरे को छतरी की, क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ और तू खाली घूम रहा है। टोपी ओढ़ ले और तू सीधा चलता जा, तेरे को बारिश नहीं लगेगी, इसलिए मैंने छतरी ले ली। ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का व्यू दिख रहा है भाई साहब। क्या ही बना दिया यार, पहाड़ को काट के बनाया हुआ है ये पूरा। और कैप्चर करने से ज़्यादा मेरे को ऐसे सामने देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत ही मस्त व्यू दिख रहा है एकदम। एकदम हल्की हल्की बारिश गिर रही है और एकदम फीलिंग जो है ना वो ज़बरदस्त है, क्योंकि ग्रीनरी इतनी अच्छी है। शांति तो पूछो ही मत, शांति बहुत ही ज़बरदस्त शांति मिल रही है यहाँ पे आके। एकदम वाइब है भाई, वाइब। यह मैप देख के तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे पूरा एक दिन लगने वाला है घूमने के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 34 तक यहाँ पे गुफाएं हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर और विहार बने हुए हैं। लेकिन यहाँ की जो मेन है आकर्षित करने वाली जो चीज़ है वो है केव नंबर 16, जो कि है कैलाश मंदिर। कहा जाता है, बताया जाता है और मैंने पढ़ा भी है कि कैलाश मंदिर की जो खासियत है कि पहाड़ को काट कर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। सोचिए, करीब 1500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के केवल छीनी और हथौड़े से यह पूरे पहाड़ को काटकर इतना विशाल मंदिर बनाया गया है। ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है, ये 20 के नोट पे आपको एज दिख जाएगा। अगर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया हो तो अभी भी आप 20 का नोट निकाल के देख सकते हो। और कहा जाता है कि इसमें लाखों टन पत्थर निकाले गए और फिर मंदिर को भगवान शिव के कैलाश पर्वत के प्रतीक के रूप में गढ़ा गया। यहाँ की नक्काशी, विशाल स्तंभ और मूर्तियाँ आज भी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। कैलाश मंदिर सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन शिल्पकारों की मेहनत और प्रतिभा का जीता जागता सबूत है। और अगर आप इतिहास, कला और संस्कृति में प्यार करते हैं तो एलोरा गुफाओं की यह यात्रा आपके लिए जीवन भर यादगार रहने वाली है। सभी केव्स का अपना कोई ना कोई मतलब है, तो मैं सबके अंदर जा जाके नहीं देख रहा हूँ टाइम के अभाव के कारण। इसीलिए मैं बाहर से विजिट करते हुए आया। जो मेन था कैलाश पर्वत का वो मैं देख के आया और राउंड द्वार वाला मैं देख के आया। अभी ये सब केव्स का अपना अपना कोई मतलब है, लेकिन मैं सब नहीं देख पा रहा हूँ। सभी अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, केव्स बनाई हुई है, बहुत ही अद्भुत है, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं सबके अंदर जाके नहीं देख पाऊँगा। और ये यहाँ पे एक नेचुरल वाटरफॉल बना हुआ है, उसके आसपास की हरियाली है, जो ग्रीनरी है वो बढ़ा देती है। और ख़ास करके अभी हम बारिश के सीज़न में आए हैं तो यहाँ पे और भी अच्छा लगता है। बारिश के सीज़न में बहुत ही अच्छा लगता है बारिश के सीज़न में आने का। यहाँ पे जब यहाँ पे एंट्री कर रहे थे ना तो एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे घूम घूम के जितना ज़्यादा आप थकोगे, जितना ज़्यादा यहाँ पे आप घूम के थकोगे, आपको उतनी ही ज़्यादा बरकत मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा भगवान की आप पे कृपा बढ़ेगी। बुजुर्ग थे तो मैंने भी उनकी बात को सीरियसली लिया थोड़ा, क्योंकि हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको लाइफ का, और बिना बेतुकी बात तो कोई बोलेंगे नहीं। तो मैं विजिट कर रहा हूँ, सब घूम रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई हुई है। बहुत वाटरफॉल को थोड़ा सा नज़दीक से कैप्चर करने के लिए मैं आगे आया हूँ यहाँ पे। ये केव्स वहाँ तक है, एंड तक, वहाँ तक। पॉकेट में डाल लिए थे इसमें। एलोरा का हो गया देखना पूरा। अभी निकल रहे हैं घर की ओर, वापस यवतमाल की ओर। थक गए बहुत ज़्यादा। पूरा एलोरा तो घूम भी नहीं पाए। 2-4 ही केव्स देखी थी। 1 से 34 नंबर तक केव्स है टोटल। हमने 16 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर तक, 11 नंबर तक देखी थी। उसके बाद में नहीं देखी क्योंकि टाइम नहीं था। एलोरा में अगर आपको घूमने आना है तो आपके पास कम से कम 8 से 9 घंटे टाइम होना चाहिए, और टाइम के अभाव में ना आए। 8 से 9 घंटे का टाइम लेके आए और फिर ही आप पूरा घूम पाओगे। रात को जाते टाइम तो समृद्धि महामार्ग से बिल्कुल अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी जब वापस जा रहे हैं यवतमाल की ओर टूवर्ड्स नेर, तो जो व्यू दिख रहे हैं एकदम फंटास्टिक, बहुत ही गजब। मतलब देख के आंखें तरफ हो जा रही है। पहाड़ को काट काट के बीच में से जो निकाला गया और इर्द गिर्द जो पूरी पहाड़ियाँ हैं वो दिख रही है। वहाँ से बीच से निकल रहे हैं तो पूरा एकदम सिनेमैटिक फील आ रहा है। बहुत ही मस्त व्यू आ रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आगे एक पहाड़ काट के जहाँ से बीच में से रोड निकला हुआ है ना, एक व्यू दिखाता हूँ। मतलब लोग घर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, स्पेशली जाने के लिए। यहाँ पे आपको रोड के ऊपर ही पहाड़ मिल जाएंगे देखने के लिए। तो पीछे जो दिख रहा है ना, पहाड़ के पीछे पहाड़ दिख रहा है, वैसा पोर्ट्रेटिंग जैसा लगता है, जैसे वो कोई भी चीज़ बनाते हैं ना अपने, जिसकी छाया दिखती है ना, जैसे इसकी लेकिन छाया नहीं दिखती कोई भी चीज़ की, शेडो। हाँ, शेडो टाइप दिख रहा है। पहाड़ के पीछे पहाड़ है, ये आगे एक पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे एक और पहाड़ दिख रहा है, वो शेडो टाइप दिख रहा है। व्यू एकदम कैप्चर लायक है, बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। Crashing against the shore, a serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb. ये
ये जो डाइवर्जन वाली चीज़ है ना, ये रात में नहीं दिखती है, और ये काम करके यहीं पे छोड़ देते हैं, कोई हटाने के लिए तैयार नहीं है इसको। ये रोड के बीच में आके पड़ा और 100-150 गाड़ी चल रही है रात में, और इन एकदम से आगे आ जाए तो गाड़ी कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। ये देखो एक और आ गया डाइवर्जन। अभी ये रात में ना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर आप 100-150 की स्पीड में हो ना तो आप उम्मीद भी मत करो। हालांकि यहाँ पे टूटा हुआ है, इनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। इसका शाइन थोड़ा पहले लगा दिया जाए ना बोर्ड, अगर थोड़ा मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले, तो आदमी को समझ में आ जाता है। बट ये अभी लगा तो रखा है इन्होंने काफ़ी अच्छे से, बट रात में ये चीज़ नहीं दिखती है। बारिश का इफेक्ट के कारण गाड़ी की स्पीड आधी हो गई, सीधी 160 पे चल रही थी, 80 पे आ गई। एकदम धड़ाम से बारिश आई, आगे दिखना ही बंद हो गया। अभी चलो भैया आराम आराम से 80 पे, नहीं तो सीधे पर लोग सिधार जाएंगे। फिर हमसे आ रही है विजिबिलिटी 0 हो जा रही है, फिर क्लियर हो रहा है, फिर 0 हो जा रही है विजिबिलिटी। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो एकदम 0 विजिबिलिटी है। वाइपर एकदम फास्ट पे चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये समृद्धि महामार्ग का आखिरी व्यू है। इसके बाद नीचे उतर जाएंगे यवतमाल के लिए। और मज़ा आया समृद्धि महामार्ग पे, 2-4 अड़चने थी लेकिन ठीक है, उतनी चलती है। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा मतलब हाईवे बनाया है ये। सफ़र काटने में बहुत ही मज़ा आता है, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं 1-2 जगह चूक है, जैसे कि ये अभी आगे आ रहा है डाइवर्जन आ रहा है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। ये रात में बिल्कुल नहीं दिखता है, दिन में तो दिख जाता है। अभी ये 2 लाइन के अंदर लगा के रखा है इन्होंने। ये अगर 120-130 की स्पीड रहेगी ना, रात में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये रात में, जैसे अभी दिन में तो काम कर रहे हैं, रात में तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, काम हो या ना हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बस एक। बाकी ओवरऑल व्यू बहुत ही अच्छा है मेरी साइड से। समृद्धि महामार्ग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मेंटेन हाईवे बनाया है, और बहुत ही अच्छी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। बस ये डाइवर्जन वाला अगर ध्यान दे दिया जाए ना, कि बस रात के टाइम पे अगर दिन में काम हो गया हो पूरा तो हटा दो, और काम चल रहा हो तो उसके लिए थोड़ा आधा किलोमीटर पहले इस चीज़ के लिए कुछ ऐसा इंडिकेशन हो तो बेटर रहेगा। चलो यहाँ से अभी आउट करना अपने को यवतमाल के लिए। मार्ग से नीचे उतरने के बाद नहर जाने के लिए रोड पकड़ा है। एक तो रोड इतना गड्ढे वाला है, पूरे गड्ढे गड्ढे है, ऊपर से इतनी तेज बारिश। ट्रक वाले की आड़ लेके चल रहा हूँ मैं बस 20-30 की स्पीड में। ये जो चल रहा है इसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। विजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत भयंकर। फाइनली पहुँच गया हूँ घर पे। रूम गाड़ी से उतर के जब तक रूम में आया तब तक पूरा भीग गया। बारिश बहुत ही खतरनाक हो रही थी। हाईवे पे भी तो फिर भी ठीक था, क्योंकि 6 लेन रोड है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नहर से नीचे उतरने के टाइम पे 55-60 किलोमीटर सिंगल रोड पे चलाने में गाड़ी बहुत तकलीफ जा रही थी। 0 विजिबिलिटी थी, इसीलिए 2 घंटे 2.5 घंटे लेट हो गए। तो अभी पहुँच गया रूम पे। अभी 2-3 दिन हो गया ड्राइव करते करते। आराम करेंगे अभी, नहा धो के फ्रेश होके, काफ़ी थक गया हूँ। और आप अगर यहाँ तक पहुँचते हो, वीडियो पूरी देखते हो, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।